नमस्कार एंड वेलकम बैक टू अपना क्लासरूम। दोस्तों, आज के बाद जो क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है वह सीएनटी एक्ट पर होगी और सीएनटी एक्ट के जस्ट पश्चात एसपीटी की होगी। सीएनटी एक्ट यानी कि पूरा नाम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पर बच्चों में जो हुआ है उसी को ध्यान में रख के मैं पहला ये इंट्रो वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए कि डर कहाँ पर होती है। इस चैप्टर से इतना डरे हुए क्यों हैं आप? क्योंकि आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिला था इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। बातें ये है कि सीएनटी एक्ट को जो है किसी भी कोर्स में नहीं शामिल किया गया। आपका लॉ का कोर्स में है, लॉ के कोर्स में है तो इसे एक अच्छे एडवोकेट के पास जाएंगे तो उन्हें भी सही से जानकारी नहीं है। मैंने जब लॉ करने के दौरान इस बारे में जब रिसर्च किया और पाया कि सीएनटी क्यों हार्ड है और किस प्रकार से बच्चों को ये याद क्यों नहीं होती है, तो जो मैंने पाया उसी के अनुसार आप लोगों को मैं क्लास लूँगा। तो सबसे पहले ये देखें कि आपके अंदर जो मैं 10 परेशानियां लिखा हूँ उसमें से कौन से परेशानी से आप जूझ रहे हैं। पहली परेशानी होता है कि क्यों है महत्वपूर्ण। सवाल उठाते हैं कि इतना महत्वपूर्ण क्यों है सीएनटी। सीएनटी महत्वपूर्ण क्यों है? तो अगर प्रारंभिक परीक्षा दे रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण ये कहता है कि इससे 5 प्रश्न हम पूछेंगे जो कि 10 नंबर के होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। 10 नंबर आप आसानी से उठा सकते हैं और इस एक चैप्टर से अगर 10 नंबर मिल जाता है तो उस चैप्टर को क्यों ना हम बार बार पढ़ेंगे। तो यहाँ मामला ये बनता है कि महत्वपूर्ण इसी अंदाज से है। दूसरा महत्वपूर्ण क्या है? आप झारखंड में रहते हैं, झारखंड में जॉब करने की सोच रहे हैं, जेपीएससी जैसी प्रतिष्ठित पद पर आप जाने जा रहे हैं, लोक सेवा आयोग से आप जब जुड़ेंगे और जन कल्याण के लिए कार्य करेंगे और आपको यहाँ का जो मूल अधिनियम है भूमि संबंधी यह अधिनियम आपको पता नहीं हो तो भी ये तो सही नहीं होगी, क्योंकि आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से इसका महत्वपूर्ण जो पाठ है वो है कि यहाँ के लोगों को जानने के लिए और यहाँ से संबंधित जो कानून है जो बने हैं इसे जानने के लिए इसका जानना जरूरी है। और दूसरी बात हो जाती है जब हम परीक्षार्थी हैं तो परीक्षार्थी है तो 10 जो 5 प्रश्न है 10 नंबर के, यानी कि 5 प्रश्न जो होंगे आपका 10 नंबर के, यानी कि 10 नंबर अगर हमको कहीं से मिल रहा है तो उस चैप्टर को छोड़ना बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। तो ये इस कारण से महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण का जो सेंस है दोनों ही तरफ से है। पहला तो स्कोर के दृष्टिकोण से और दूसरा है कि यहाँ जब आप करने चाह रहे हैं तैयारी तो इस झारखंड के बारे में जानने के लिए भी आपका ये महत्वपूर्ण बन जाता है। दूसरा बात है कि याद नहीं रहता। दूसरा सवाल आता है कि याद नहीं रहता, आपके पास सटीक विश्लेषण ही नहीं है, याद कैसे रहेगा? कैसे आप याद करेंगे जब आपके पास एक लिख दिया गया है, आपको समझाने वाला कोई नहीं है, सही से आपको समझाए तब तो आपको याद रहेगा। आपको एक इंस्टीट्यूट के जो शिक्षक है जो इतिहास पढ़ाते हैं, जो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, वो सभी चीज़ों की तैयारी कराते हैं। इसके लिए आपको एक्सपर्ट चाहिए, लॉ एक्सपर्ट चाहिए जिन्होंने लॉ की हो, तो वे तो है नहीं, वे तो पढ़ाते नहीं हैं। ये समस्या का भी समाधान मैं करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी एडवोकेट भी हूँ। तो कहाँ समस्या आती है और कैसे याद रखना है ये मैं बताऊँगा आपको। उसके बाद दिक्कत होती है समझने में। क्या दिक्कत होती है समझने में? समझने में दिक्कत ये होती है कि यहाँ के जो टर्म है, यहाँ के जो शब्दावली है, ये सारी शब्दावलियाँ दूसरे जगह में नहीं है। तो इस आधार पर यह समझने में थोड़ा दिक्कत होती है। किस प्रकार से इसे पढ़ें, इसको पढ़ने का क्या आधार होना चाहिए? यह आधार ये है कि इसे आप पार्ट वाइज पढ़ें। आप जब नोट्स बनाएं तो इसे 3 पार्ट 4 पार्ट में डिवाइड करके बनाएं कि पहला पार्ट की परिभाषाएं अलग कर लें, दूसरा पार्ट के अनुच्छेद के साथ उसका लिंक कर लें
और तीसरा पार्ट होता है कि जो यहाँ के टर्म्स है उस टर्म्स को आपको अलग से एक शब्दावली बना ले जिससे आपको यादें आसानी से रह जाएगी। चौथा है परिभाषाएं। परिभाषाएं बड़ा जटिल जटिल है, ऐसी नहीं है। परिभाषाएं आप 2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे कि भुगत बंधु बंधक, ये शब्द क्या है, रैयत क्या है, आप कहीं ना कहीं सुने हैं, लेकिन आपको परेशानी क्या था उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, कहाँ है ये। अब रैयत कर नहीं सुने हैं, रैयत सुने ही होंगे। जब हम कहीं भी जाते हैं प्लॉट देखते हैं तो किस प्रकार का प्लॉट है, रेती प्लॉट है, खतियानी प्लॉट है, खतियान क्या है, इस प्रकार के टर्म है इसमें। तो परिभाषाएं भी आपका आसानी से हो जाएगा। कितने अनुच्छेद है, इन्हें याद कैसे रखें। अनुच्छेद के आधार पर जब लिंक करेंगे आप टर्म को तो ऑटोमेटिक आपको याद होगा। आपने जैसे संविधान के अनुच्छेद को याद किया उसी प्रकार से इसके भी अनुच्छेद को आप याद करेंगे। यही है इसका भी मेन टर्म कि हमको अनुच्छेद याद रखना है। वहां पर क्या होता है, बार बार पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी आपको वही चीज करना होगा, तभी आपको अनुच्छेद सारे याद होंगे। और देखिए आज तक जो ट्रेंड रहा है, मैं आपको वो चीज बताऊंगा जब क्लास लूंगा तो, कि कितने अनुच्छेद से मुख्य रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने भाग से आपको प्रश्न आ रहे हैं और कौन कौन सा भाग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और परिभाषाएं भी बहुत सीमित है, ऐसा नहीं है कि पूरा किताब की परिभाषाएं आपको रट्टा मारनी है, ऐसी नहीं है। इसे एक सिर्फ आपको टर्म के अनुसार समझना है और आपको जो मैं बताऊंगा एकदम एग्जैक्ट परीक्षा में जो आएगी उसी आधार पर बताऊंगा। क्योंकि मैंने भी बहुत सारी परीक्षाएं दी है और बहुत सारे सिलेबस का भी अध्ययन किया है, जो झारखंड में चाहे वो जेएसएससी में हो, जेपीएससी में हो या जेपीएससी के अन्य जो लोक सेवा आयोग में जो सभी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, उन सभी परीक्षाओं में कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं इस बारे में बहुत ही विस्तृत तरीके से और विश्लेषणात्मक ढंग से पढ़ने के बाद में आप लोगों को निश्चित करूंगा कि आप लोग इस चीज को किस प्रकार से क्रैक करना है और इस टॉपिक में 5 नंबर आपको कैसे लाना है, 5 प्रश्न का कैसे हल करना है। क्योंकि 5 प्रश्न का हल करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ हल करते हैं तो आप लीड ले लेते हैं। कोई पूछे कि शब्दावली में दिक्कत होती है, किन्हीं को टर्म में दिक्कत होती है, किन्हीं को शब्दावली में दिक्कत होती है, किन्हीं को टर्म में दिक्कत होती है। जैसे कि लीज भूमि का टर्म क्या होगा, और किसी का भूमि एक्वायर हो रहा है तो उस जगह में क्या होगा, डीसी किस जगह में आपका हस्तक्षेप करेंगे, उपायुक्त महोदय को लगान कैसे देंगे, इस टाइप के जो टर्म है वो सब थोड़ा परेशानी करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं सकेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इसे पढ़ने का सही तरीका क्या हो, सही तरीका क्या हो जिससे हम सीएनटी और एसपीटी एक्ट को पूरी तरह से क्रैक कर लें। तो देर न करें और आपको मैं एक शब्द में समझा देता हूं, एक वाक्य में। सब्सक्राइब कर ले चैनल को और लगातार वीडियोज को फॉलो करें। आपको कंप्लीट सीएनटी इस सप्ताह में अपलोड हो जाएंगे। और अगर सब्सक्राइबर बढ़ाए तो भी ठीक, नहीं बढ़ाए तो भी ठीक, आपकी मर्जी। लेकिन जो देख रहे हैं वीडियो वो कोशिश करें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें दोस्तों के साथ। धन्यवाद दोस्त, धन्यवाद दोस्तों, जोहार। और आज से आप लोगों का सीएनटी से रिलेटेड वीडियोज अपलोड होना चालू हो जाएंगे, इसलिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लें। धन्यवाद।